जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, मैं आज वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ने जो ट्रांसलेशंस किए हैं उसके साथ प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस को कंपेयर करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे किसी भी वैष्णव संप्रदाय ने गलत ट्रांसलेशंस नहीं किए हैं, किसी ने भी नहीं किए। क्योंकि अब देखो, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं इनके गलत ट्रांसलेशंस को एक्सपोज करते हुए, तो इनके जो प्रभु जी लोग हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं, वो सामान्य जनता की अज्ञानता जो है कि उनको ज्ञान नहीं है चीज़ों का, उन्हें पता नहीं है। हाँ, उन्हें ये नहीं पता कि कमेंट्री क्या होती है, ट्रांसलेशंस क्या होते हैं और बाकी भी जो चीज़ें हैं जिनका उन्हें आइडिया नहीं है। तो इनके प्रभु जी लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि भाई वैष्णवों ने यही ट्रांसलेशंस किए हैं और भाई वैष्णव तो चार बोनेफाइड है, हाँ उसकी ही बात मानो, वही गुरु परंपरा से ज्ञान है। तो इसीलिए मैंने पहले ही इनकी गुरु परंपरा को पहले तो एक्सपोज कर दिया। वो आप वीडियो देख सकते हैं, गुरु परंपरा एक्सपोज, इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज। उसकी जो लिंक है उस वीडियो की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। वो इस्कॉन गुरु परंपरा एक्सपोज वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि ये लोग गुरु परंपरा का बहाना देंगे। और दूसरी बात के चार जो संप्रदाय पे उछलते हैं, मैंने ये भी बताया था कि आप किसी भी चार संप्रदाय की भगवत गीता पढ़ लीजिए, आपको कहीं पे भी गलत ट्रांसलेशंस नहीं मिलेंगे। जो प्रभुपाद ने किए हैं वैसे गलत ट्रांसलेशंस ना रामानुजाचार्य जी ने किए हैं, जो कि श्री संप्रदाय के हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, ना मध्वाचार्य जी ने गलत ट्रांसलेशंस किए हैं गीता में नहीं किए उन्होंने, ना निम्बार्काचार्य जी का जो संप्रदाय है जिसे कुमार संप्रदाय कहते हैं, उन लोगों ने भी नहीं किए, और जो विष्णु स्वामी का है रुद्र संप्रदाय, उन्होंने भी कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं किया है। आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं, वरना मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा। आज जो ट्रांसलेशंस मैं एक्सपोज कर रहा हूं वो प्रभुपाद और रामानुजा, यानी जो सबसे पहला वैष्णव संप्रदाय है रामानुजाचार्य जी का, उनसे मैं एक्सपोज कर रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि देखो, इनकी इस बात में भी मत आओ। ये वैष्णव खुद को बोलते हैं, वैष्णविज्म से इस्कॉन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ना कभी हो सकता है। तो बहुत अज्ञानता का फायदा ये लोग उठा रहे हैं और उठाएंगे। लेकिन इनकी रियल मनसा क्या है वो मैंने पहले ही इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया कि रियल मनसा ये है कि किसी भी तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को शामिल करना, उन्हें मेंटली टॉर्चर करना और अपनी हरे कृष्ण कम्युनिटी को बढ़ाना, यही इनका मेन उद्देश्य है। इसीलिए ये प्रचार करते हैं। लोगों को लगता है सनातन धर्म के प्रचार के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो लोग खुद में लोगों को शामिल करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं। और वो लोग खुद को हिंदू या सनातनी मानते भी नहीं। भाई एक बात बताओ मुझे, आज जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने अपने अपने को अलग कर दिया सनातन धर्म से। तो अगर कोई जैनिज्म और बुद्धिज्म में ज्वाइन होगा तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि भाई ये देखो हिंदू बना रहे हैं, ये हिंदू में आ गया, ये सनातनी बन गया, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब वो सनातन धर्म का हिस्सा ही नहीं है। वैसे ही इस्कॉन ने अपने आप को एक अलग रिलीजन के रूप में फॉरेन में क्रिएट कर दिया है। आप रिसर्च कर सकते हो। हिंदू को अलग, सनातनी को अलग, और हरे कृष्ण कम्युनिटी, हरे कृष्ण पीपल, ये एक अलग से रिलीजन है वहां पर, जिसे इस्कॉन भी कहते हैं। तो अगर इस्कॉन में कोई ज्वाइन हो रहा है तो वो सनातन या हिंदू में ज्वाइन नहीं हो रहा। जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में कोई ज्वाइन होगा तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो सनातन धर्म में आ गया। तो इस बात को अच्छे से समझ लो। तो चलो शुरू करते हैं। ये मेरे पास श्री रामानुजा भाष्य, जो रामानुजाचार्य, जो सबसे प्रमुख वैष्णव आचार्य है श्री संप्रदाय के। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इनकी गुरु परंपरा तो गलत है ही, साथ में इनके जो जितने भी झूठे बहाने ये लोग देते हैं वो भी सबके सब गलत है। तो सबसे पहले तो जो सही ट्रांसलेशन इन लोगों ने एक जगह पे गलती से कर दिया है, जहां पे, क्योंकि फिर ये बहाने बनाएंगे कि देखो योग का मतलब भक्ति इसलिए किया क्योंकि देखो योग है ना, यानी कृष्ण से संबंध है, तो इसलिए कृष्ण भावनामृत और ये सब लिखा है। ऐसे सब बहाने बहुत बनाते हैं ये लोग, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो भाई चोर हमेशा कोई ना कोई गलती कर देता है, और सबसे बड़ी वाली गलती यही है कि जहां पे योग का अर्थ कृष्ण ने स्वयं ही 2.48 में समझा दिया है कि योग किसे कहते हैं। तो कृष्ण ने स्वयं ही 2.48 में समझा दिया है, जिसका इन लोगों ने, इस्कॉन वालों ने सही ट्रांसलेशन भी गलती से कर दिया है कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो अब तुम लोग जितने भी झूठे बहाने दोगे कि योग का अर्थ ये है वो है, वो तुम्हारे सब बहाने गलत, क्योंकि तुमने खुद ने भी और भगवान कृष्ण ने 2.48 गीता में बता दिया कि योग का अर्थ है समता, समत्व, और जय आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ये ऐसी समता योग कहलाती है। तो ये तो सही ट्रांसलेशन है। उसके बाद मैंने बताया था, देखो ये दूरेण हव्यवरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणम विच्छ कृपणः फल हेतवः। ये देखो बुद्धि योग, ये जो अभी योग समत्व का था, उसे ही फिर आगे सारे श्लोक में बुद्धि योग कह के बताया कि समत्व में रहकर, अपनी बुद्धि को समभाव में रहकर, समभाव में रखकर कर्म करो। तो इसको देखो इन लोगों ने क्या किया, दूर से ही त्याग दो निश्चय ही गर्हित निंदनीय कर्म कृष्ण भावनामृत के बल पर। देखो बुद्धि योगात का क्या किया, कृष्ण भावनामृत के बल पर, हे संपत्ति को जीतने वाले, ऐसी चेतना में पूर्ण समर्पण
प्रयत्न करो, कंजूस व्यक्ति। तो यहां पर यह है कि ऐसी बुद्धि की शरण में जाओ जो समत्व को प्राप्त कर चुकी है, और ऐसी समता वाली बुद्धि से कर्म करो। तो इन लोगों ने देखो ये क्या क्या लिख दिया कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्भित कर्मों से, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। बुद्धौ शरणम विच्छ, कि बुद्धि की शरण ग्रहण करो। तो उसको यहां आप किसी और कहीं से भी देख सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि इस्कॉन के अलावा जितनी भी इस दुनिया में ट्रांसलेशंस है, इस्कॉन और मुकुंदानंदा के अलावा, वो आपको सही मिलेगी। आप कहीं से भी देख सकते हैं, और किसी भी और पब्लिकेशन की आप गीता खरीद सकते हैं, चाहे गीता प्रेस की हो, मोतीलाल बनारसी की हो, चौखंबा की हो, चिन्मयानंदा मिशन की हो, रामकृष्ण मिशन की हो, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की हो, हाँ, यथार्थ गीता हो अड़गड़ानंदा जी की, आर्षा विद्या गुरुकुलम की हो, बहुत सारी है, एकनाथ ईश्वरान की हो, हाँ, किसी के भी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के ट्रांसलेशन आपको गलत मिलेंगे। अब मैं यही श्लोक को जो इन लोगों ने किया है कि भक्ति, इसलिए इस तरह से मतलब लिखे हैं कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में लोग जाके ज्वाइन हो जाए, कर्म ना करे। जबकि यहां श्लोक में ऐसा नहीं है। देखो श्लोक में आप देख सकते हैं, इवन ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। ये बुद्धि योगा का कृष्ण भावनामृत के बल पर किया है, और लिखा है भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, यानी कर्म मत करो तुम। और वही देखो, ये रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है, ये वैष्णव बहुत चिल्लाते हैं ना, इसीलिए वैष्णव ट्रांसलेशन से ही अब इनका एक्सपोज जो है वो मैंने करने की सोची कि चलो अब वैष्णव ट्रांसलेशन से ही इनकी बैंड बजाते हैं। तो ये देखो, क्योंकि ये देखो वही है ये देखो रामानुजा भाष्य 2.49, क्योंकि धनंजय बुद्धि योग की, बुद्धि युक्त कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ है, अतः तू बुद्धि योग के ही आश्रय की इच्छा कर, फल आसक्ति के पूर्वक कर्म करने वाले दीन है। यानी समत्व बुद्धि, समता वाली बुद्धि जो है उसके द्वारा तू कर्म कर, ऐसी बुद्धि के आश्रित होकर तू कर्म कर, कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करके तू कर्म कर। तो इसलिए कहा गया समत्व की बुद्धि, बुद्धि योग के द्वारा। और इसका इन लोगों ने क्या किया है आप देख सकते हैं, ये देखो समत्व विषयक बुद्धि योग है, ये देखो। तो रामानुजा के भाष्य में भी मैंने दिखा दिया, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, भाष्य भी मैंने दिखा दिया कि वैसा नहीं है जैसा इन लोगों ने बताया है। उसके बाद ये देखो प्रभुपाद 2.50, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, भक्ति में संलग्न। देखो बुद्धि युक्त का क्या क्या, भक्ति में लगे रहने वाला, भक्ति में लगे रहने वाला, देखा आपने। योगाय का भक्ति के लिए, योग का क्या क्या, कृष्ण भावनामृत। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कृष्ण ने योग का मतलब साफ कर दिया था, ताकि ये लोग अपने प्रभु जी जो है ये लोगों को मूर्ख ना बना पाए कि देखो योग का मतलब तो कृष्ण से संबंध, योग का मतलब तो ये, योग का मतलब तो वो। हाँ, इसलिए मैं खुश हूं कि कृष्ण ने योग का अर्थ पहले ही गीता में समझा दिया यहां पर 2.48 में, और इन लोगों ने इस श्लोक का कम से कम सही ट्रांसलेशन किया है, इसलिए ये अपने ही जाल में फंस गए। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि बुरे लोगों को हमेशा भगवान गलती करा ही देते हैं, बस उस गलती को पहचानने की देरी होती है। जैसे ही गलती को पहचान लेंगे हम, खत्म, उनका सभी खेल हम वहीं पे खत्म कर सकते हैं। तो ये देखो बुद्धि युक्तो, तो भक्ति में लगे रहने वाला। अब देखो जो वैष्णवाचार्य है रामानुजाचार्य, उन्होंने देखो क्या किया, बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का यही परित्याग कर देता है, अतः तू कर्म योग के लिए चेष्टा कर, कर्मों में यह योग ही कुशलता है। ये देखो योग कर्मसु कौशलम, इसको देखो ये इन्होंने क्या किया, ये देखो भक्ति में संलग्न मनुष्य, लेकिन यहां पे क्या है, बुद्धि युक्त मनुष्य, बुद्धि युक्तो। तो देखो किसी भी वैष्णवाचार्य ने गलत ट्रांसलेशन नहीं किए, इसलिए अब ये वैष्णव का ये नाटक ढोंग जो है आपको बना है, तो बिल्कुल भी बेवकूफ मत बनना, आप अपनी ओर से भी रिसर्च कर सकते हैं। बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का ही यहां परित्याग कर देता, अतः युक्त तू कर्म योग के लिए चेष्टा कर, कर्म योग के लिए, और यहां पे लिखते हैं भक्ति में संलग्न। अब ये देखो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि युक्ता का फिर से भक्ति में लगे, देखा। और ये भक्ति क्यों लिखते हैं, आपको क्या लगता है? और इनकी भक्ति भी वो वाली भक्ति है ही नहीं जो शास्त्रों के अनुसार है, और इवन जो गीता के अनुसार है। ये अपने ऐसे कमेंट्री और ऐसे ट्रांसलेशंस करते हैं, अपनी बुक्स में ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं कि जिससे लोग इनके ऑर्गेनाइजेशंस में जाके ज्वाइन हो जाए। हाँ रियली, ये एक टेक्निक है, आप लोग थोड़ा विचार करना, आपको ये टेक्निक पता चल जाएगी ये क्या करने की कोशिश है ये सब। तो ये देखो बुद्धि युक्ता में भक्ति में लगे, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण तो अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। बुद्धि युक्त है कि बुद्धि युक्त वाले जो है, यानी समता वाली बुद्धि युक्त जो मनुष्य है, ऐसे लोग जो है वो इस भौतिक संसार से कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं। आप देखो वैष्णव ट्रांसलेशन भी मैं दिखा देता हूं आपको। कर्म जनित फल का त्याग करके
बुद्धि योग से युक्त विवेकी पुरुष जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निरामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखा, रामानुजाचार्य या किसी भी वैष्णव आचार्य ने प्रभुपाद के अलावा ट्रांसलेशंस को नहीं बदला है। बुद्धि युक्त है तो बुद्धि युक्त ही रखा है। कर्म जनित फल का त्याग करके बुद्धि योग से विवेकी पुरुष, और इसमें क्या कर दिया, बुद्धि युक्ता का भक्ति में लगे। ये देखो, आप कमेंट्री भी देख सकते हो, बुद्धि योग ही समझाया है। और देखते हैं, तो ये तो मैं कुछ दिखा रहा हूं, कुछ मैंने आपको बताया था कि इन 700 श्लोक है गीता में। 700 में से इन लोगों ने तकरीबन 400 श्लोक गलत किए। 400 के आसपास, 380 से 400 के बीच में, मतलब सब उतने गलत है। 380 से 400 जितने श्लोकास है उनके ट्रांसलेशंस इन लोगों ने गलत किए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि मैं वीडियो बनाऊं कि जिसमें मैं 350 जितने ट्रांसलेशंस को एक्सपोज करूं। तो इसीलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जो मेन श्लोक के गलत ट्रांसलेशन है उसके आइडिया दे रहा हूं मैं। बाकी इन लोगों ने 350 जितने गलत ट्रांसलेशंस किए हैं। लेकिन आपको लगता है क्या कि एक वीडियो में इतने सारे ट्रांसलेशंस दिखाना संभव है? नहीं। तो इसलिए मैं आपको जो मेन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, ये लोग ही ऐसा करते हैं। बाकी किसी भी वैष्णव आचार्य ने ऐसा नहीं किया है। अब ये देखो 3.3, ये प्रभुपाद की गीता है 3.3, जिसमें ये देखो उंगली, देखो ये उंगली का भी मैंने साइंस बताया कि ऐसी उंगली क्यों है। इसको जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड की जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देखना, आपको पता चल जाएगा। उसमें भी आई एम अ जूइश स्वामी वाला जो टाइटल है, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम अ जूइश स्वामी, वो वाला वीडियो देखना, आपको पता चलेगा ये उंगली ऐसी क्यों रखी है, इसका क्या साइंस है, क्या कारण है। अब ये देखो 3.3 प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। इसमें ये देखो क्या लिखता है, कर्म योगेन का किया भक्ति योग के द्वारा। कर्म योगेन का क्या किया प्रभुपाद ने? भक्ति योग के द्वारा। कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब यहां पे है ज्ञान योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा, ये 2 मार्ग है। एक्चुअली में 2 ही है, क्योंकि भक्ति का अर्थ वो है ही नहीं जो ये लोग बताते हैं। हाँ, ये आपको बताएंगे, देखो भक्ति को श्रेष्ठ बताया है गीता में, इसलिए हमने हर जगह भक्ति किया। तो उसका भी मैंने आंसर एक्सपोज में ये एक वीडियो पहले ही डाल दिया है कि ये लोग ये बहाना ना दे पाए। तो उसका भी मैं जो लिंक है उस वीडियो का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि क्या कृष्ण ने उपासना करने वाले भक्तों को ही गीता में श्रेष्ठ बताया है। ऐसा लिखकर मैं नीचे वो वीडियो की लिंक पोस्ट कर दूंगा, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। क्योंकि इनके जितने भी बहाने हैं मैं सब जानता हूं, और मैंने इनकी कोई बहाना, जो कोई भी ऐसा एक्सक्यूज जो है उसको जगह नहीं दी है। सभी को रिवील किया है, सभी को एक्सपोज किया है, सबके आंसर्स दे दिया है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, इनके हर बहाने में जानता हूं। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग, और आपने देखा प्रभुपाद ने कर्मयोग का ट्रांसलेशन कर दिया भक्ति योग। और भक्ति भी वैसी नहीं जैसे शास्त्रों में है, इनकी भक्ति वैसी है ही नहीं। तो ये भी मत सोचना कि भाई भक्ति किया है तो अच्छा ही है ना, नहीं, क्योंकि इनकी भक्ति वो है ही नहीं जो शास्त्रों की है। अब देखो रामानुजाचार्य जी का ट्रांसलेशन देखो, निष्पाप 3.3, निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा पहले मेरे द्वारा कही जा चुकी है, सांख्य की ज्ञान योग से और योगी योगी कर्म योग से। रामानुजाचार्य या किसी भी वैष्णवाचार्य ने कोई ट्रांसलेशन नहीं बदला है, वैसा का वैसा ही रखा है। और इवन आप कमेंट्री भी देख सकते हैं पॉज करके। ये लोग बहुत बहाना देंगे कि प्रभुपाद ने तो पहले के आचार्यों को ही रखा है, उनका पढ़ के थोड़ी क्लिप भी दिखा देंगे। लेकिन वो सब बहाने हैं, वो सब के सब एक्सक्यूजेस है। दे आर ऑल एक्सक्यूजेस, दे आर ऑल फेक, सब झूठी बातें हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे वैष्णवाचार्यों के ट्रांसलेशंस को देखेंगे, कमेंट्रीज को देखेंगे और प्रभुपाद के साथ ट्रांसलेशंस को मैच कराएंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रभुपाद ने ही गलत किया है, किसी भी वैष्णवाचार्य ने गलत ट्रांसलेशंस नहीं किए। खुद पता चल जाएगा, ट्राई कर लो ना। मैं तो आज रामानुजा के साथ मैंने दिखाई दिया बहुत कुछ, आगे और भी दिखाऊंगा। अभी ये देखो 3.28 में ये तो पूरा ट्रांसलेशन ही बदल दिया है प्रभुपाद ने। आप देख सकते हैं, इवन इसमें कुछ और लिखा है और ट्रांसलेशन कुछ और ही कहता है कि हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता।
अब मैं बताता हूँ कि रियल ट्रांसलेशंस क्या है जो सबने किए हैं। प्रभुपाद के अलावा पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांसलेशंस है सबने सही ट्रांसलेशंस किए हैं, तो उसका हम देखते हैं। अब इस्कॉन ने ऐसे ट्रांसलेशंस क्यों किए हैं मैं इसको पहले ही बता चुका हूं कि ये इनका प्लान है। ये देखो, अरे 3.28, परंतु अर्जुन गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। ये देखो, परंतु अर्जुन गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर आसक्त नहीं होता। देख लिया, कमेंट्री भी आप देख सकते हैं। और इन्होंने पूरा ही बदल दिया। ये देखो, ये सब ये पूरा ही गलत है। 3.20 तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु, इन सब का तो ट्रांसलेशन ही नहीं किया, गुणा गुणेशु और ये सब। ये देखो यहां पे किया है, देखो यहां पे पकड़े गए हैं, लेकिन यहां पे देखो इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगता। ये क्या है, ये गुण गुणेशु गुरु, ये सब कहां गया भाई, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। हाँ, जो ये है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तंत, उसका तो किया ही नहीं। गुण कर्म विभाग, उसका भी ट्रांसलेशन नहीं किया प्रभुपाद वालों ने। ये देखो, अब आते हैं 4.24 पे। इसमें तो भाई हद पार कर दी है इन्होंने। ये देखो, और हाँ ये लोग बहुत बहाने बनाएंगे कि भाई देखो संस्कृत श्लोक के बहुत सारे मतलब होते हैं, ये है वो है, बहुत बहाने बनाएंगे। हाँ, लेकिन आप इतना सोचना कि भाई अगर इतने सारे मतलब होते हैं तो क्यों किसी दूसरे वैष्णवाचार्य या पूरी दुनिया में इतने सारे भगवत गीता के ट्रांसलेशंस हैं, क्यों किसी ने ये वाला मतलब नहीं सोचा, सिर्फ प्रभुपाद ने सोच लिया। और दूसरी बात कि आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाई संस्कृत श्लोकों के बहुत सारे मतलब होते हैं। हाँ, ऐसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसके होते हैं, वो भी बहुत सारे, इन द सेंस 2-3। पुराण और गीता और इतिहास में जितने भी ये सब जो किताबें हैं उसमें जो संस्कृत है वो ओल्ड वर्जन नहीं है संस्कृत का। अगर आप वेदों को देखेंगे तो वेदों की संस्कृत और पुराणों की या गीताओं की जो संस्कृत है उसको मैच कराना, जमीन आसमान का फर्क है। ये हिंदी के बहुत करीब होते हैं, ये जो संस्कृत जो शब्द होते हैं जो पुराण गीता इतिहास इन सब में पाए जाते हैं। तो ये जो वेदों की जो संस्कृत होती है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन ये जो पुराणों के इतिहास के गीताओं की जो संस्कृत होती है उसके बहुत सारे मीनिंग्स नहीं होते। और अगर फिर भी ये लोग बहाना बनाए तो भाई आप बता देना कि वैष्णव जो दूसरे वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो भी तो भक्त थे। अब तुम बोलोगे भक्त्या माम अपि जानाति, तो भाई वैष्णव आचार्य भक्त नहीं थे क्या? तुम्हारे प्रभुपाद से पहले कोई भक्त उत्पन्न ही नहीं हुआ, तुम्हारा प्रभुपाद ही एकमात्र ऐसा भक्त था और इतना महान था कि जो जहर से ही मर गया, भगवान ने जहर तक से नहीं बचाया। तो ये देखो, ये सबसे बड़ा रॉन्ग ट्रांसलेशन है 4.24। इसको आप दुनिया के किसी भी ट्रांसलेशन से कंपेयर करा लो, आप दंग रह जाएंगे। ये प्रभुपाद ने, ये देखो ब्रह्म का अर्थ क्या, आध्यात्मिक, यहां पे ब्रह्म का मतलब ब्रह्म रखा, यहां पे ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, यहां पे ब्रह्मणा का मतलब आत्मा द्वारा, यहां पे ब्रह्म का अर्थ परम धाम। देखा, जो व्यक्ति, और ट्रांसलेशन तो पूरा ही बदल दिया, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। मैं आपको रामानुजाचार्य से ही दिखा देता हूं 4.24। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में, आपको ये पता भी चल जाता है कि हाँ इसका यही है ट्रांसलेशन। अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा हवन किया गया है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। ये देखो, देखा, कमेंट्री भी आप देख सकते हैं। नहीं तो ये भी, ये दूसरा बहाना भी बना सकते हैं कमेंट्री का, तो कमेंट्री में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, देखो। और प्रभुपाद का देखो, ये आप किसी और देखो 4.24 किसी भी और ट्रांसलेशंस को देख लीजिए, पूरी दुनिया में जितनी भी गीता है, आपको सिर्फ प्रभुपाद के ये वाला ट्रांसलेशन गलत मिलेगा। देखो पूरा ही बदल दिया है ये तो। फिर ये देखो 4.38 में भी रॉन्ग ट्रांसलेशन है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यहां पे कहीं पे भी भक्ति नहीं है, यहां पे योग की बात है, और योग का मतलब पहले बताया समता। देखो रामानुजाचार्य जी ने क्या किया है 4.38। जिस ज्ञान को जानकर, एक मिनट, 4.38 है, हाँ, निस्संदेह इस जगत में
ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं। योग के द्वारा संसिद्ध होकर पुरुष समय पर उसे स्वयं आत्मा में ही पा लेता है। काले नात्मनि विंदति, आत्मनि। और इसने क्या किया? भक्ति में सिद्ध हो जाता है। वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भक्ति यहां पे है ही नहीं कहीं पर। यहां पे योग के द्वारा संसिद्ध होकर, योग की बात की गई, योग संसिद्ध, देख सकते हैं। अब 4 पॉइंट, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन 4.41। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, कर्मयोग में भक्ति से, इनके लिए कर्मयोग यानी भक्ति ही है। और वो भक्ति भी रियल वाली भक्ति नहीं, रियल वाली भक्ति ये लोग नहीं करते। ये लोग भले ही दिखा दे कितना कि हम भक्त है, ये है, वो सब बाहरी नाटक है। भक्ति करता है जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अब यहां पे कहीं पे भी आपको भक्ति नहीं दिखेगी, मतलब श्लोक में, लेकिन यहां पे भक्ति करता है। कर्मों का परित्याग करके, कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। देखा? अब देखो रामानुजाचार्य जी का ट्रांसलेशन। योग के द्वारा त्यागे हुए, ज्ञानाकार बनाए हुए कर्मों वाले, ज्ञान के द्वारा कटे हुए संशयों वाले और आत्मवान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते। देखा? तो किसी भी वैष्णवाचार्य ने गलत ट्रांसलेशन नहीं किए हैं। इनका ये बहाना भी मैं आज समाप्त कर चुका। ये देखो 5.1 प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। अब यहां पे भी देखो, यहां पे देखो, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? यानी कर्म का त्याग और भक्ति पूर्वक, यानी भक्ति वाले कर्म, यानी इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ, और वो उस प्रकार के कर्म करते रहो। जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, ट्रांसलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। अरे सॉरी, वर्स यानी श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है। अब देख सकते हैं। अब रामानुजा के ट्रांसलेशन से भी मैं दिखा देता हूं। संन्यास और कर्म योग, नहीं, एक मिनट। श्री कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो वह मुझसे कहिए। कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो इसका इन लोगों ने क्या किया? भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। योगाम का कर दिया भक्ति। देख रहे हैं आप? अब आगे देखो, इन लोगों ने आगे सबसे बड़ा पाखंड यहां पे मचा दिया। पहले उसको भक्ति कर दिया, कर्मयोग का आदेश देते हैं, उसको भक्ति पूर्वक का आदेश दे दिया, ऐसा लिख दिया। अब यहां पे देखो 5.2 में कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जबकि श्लोक में यहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा। आप किसी भी ट्रांसलेशन को देख सकते हैं दुनिया के। 5.2 देखो, कर्म योग विशिष्यते। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग विशेष है, तो इसका इन लोगों ने किया भक्तिमय कर्म, किंतु इन दोनों में से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म योग का क्या किया? भक्ति युक्त वाले कर्म करते रहो। वही देखो रामानुजा का ट्रांसलेशन। संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोगो विशिष्यते। मैंने बोला ना कि गीता का मतलब श्लोक ऐसा है कि आपको हिंदी आती होगी ना तो भी आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा है यहां पर, क्योंकि वेद बहुत पुराने हैं और ये सब जब ग्रंथ लिखे गए थे तो एक तरह से देवानगरी में ही लिखे गए थे। तो कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्मयोगो विशिष्यते। आप देख सकते हैं कर्मयोग यहां पे भी, तो उसको किया निष्ठा युक्त कर्म श्रेष्ठ है, तो उसको कर दिया भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। देखा? अब देखो 5.4 सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता। अब देखो यहां पे क्या किया इन लोगों ने। सांख्य योगो, सांख्य पहले, अभी तक मैंने आपको बताया बुद्धि योग को भक्ति किया हर जगह, फिर मैंने बताया कर्म योग को हर जगह भक्ति लिखा। अब यहां पे सांख्य योग को भी हर जगह भक्ति लिखते हैं। ये देखो, सांख्य योगो का अर्थ भक्तिपूर्ण कर्म। सांख्य योग का अर्थ भक्तिपूर्ण कर्म। अभी जो लोग सांख्य योग को थोड़ा सा भी जानते हैं वो इतना हंस रहे होंगे इन पर, क्या बताऊं मैं। तो अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यहां पे सांख्य योग और कर्म योग को कंपेयर किया है, तो इन लोगों ने सांख्य योग को भक्तिपूर्ण कर्म लिख दिया और ट्रांसलेशन में कर्म योग को भक्ति बता दिया। अब देखो, मतलब इन लोगों ने एक ही श्लोक में दो गलती, यहां पे सांख्य योग को भक्ति और यहां पे कर्म योग को भक्ति। अब मैं रामानुजाचार्य जी का दिखाता हूं आपको 5.4। जो सांख्य और योग को पृथक पृथक बतलाते हैं वे बालक है,
पंडित नहीं। वस्तुतः एक में भी पूरी तरह से स्थित पुरुष दोनों के फल को पा लेता है, चाहे वो ज्ञान योग में हो चाहे कर्म योग में हो। तो इन लोगों ने क्या किया, भक्ति कर दिया, देखा। और इनकी भक्ति भी वो वाली नहीं है, इसलिए ऐसा मत समझना कि अरे भक्ति क्या है तो क्या है, ये है वो है। हाँ, पहले भक्ति का अर्थ जान के आओ। मेरे भक्ति पे जो वीडियोस है वो देख के आओ, फिर नीचे ऐसा कमेंट में भौंकना, वरना एक तमाचा मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगा तुम्हारी, बिना जाने अगर कुछ कमेंट में भौंका है तो। अब देखो ये 5.5, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यहां पे सांख्य योग और कर्म योग को कंपेयर किया है, याद रखना, जिनको इन लोगों ने सांख्य और भक्ति के द्वारा बता दिया। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। लेकिन ये देखो रामानुजाचार्य जी का, सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है कर्म योगी के द्वारा, इसको बार बार जिसको कर्म योग को ये लोग भक्ति लिख रहे हैं इस्कॉन वाले, देखो कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार सांख्य और योग को जो एक देखता है वही यथार्थ देखता है। देखा कितना ज्यादा पाखंड मचाया है इस्कॉन वालों ने, देखा। ऐसा ही मैं थोड़ी बोल रहा था इतना। ये देखो 5.6 इस्कॉन वालों का देखते हैं अभी। नहीं, हाँ ये रहा, भक्ति में लगे बिना, ये देखो, समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन जाता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है ना। आपको श्लोक में ऐसा कुछ मिलेगा, यहां पे योग युक्त की बात है, योग युक्त भी इनके लिए भक्ति हो गया। ये देखो भक्ति में लगा हुआ, योग युक्त का मतलब भक्ति में लगा हुआ। अब ये देखो, परंतु अर्जुन कर्म योग के बिना संन्यास का पाना कठिन है और कर्म योग युक्त मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ये देखो कितना सही ट्रांसलेशन है, देखो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ये मिलेंगे। मुनि ब्रह्म, देखा कि मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। योग युक्त यानी कर्म योग से युक्त मुनि। और इनका देखो ये लोग ने क्या किया भक्ति में। ये देखो 5.7, इसका तो भाई पूरा ही इन लोगों ने गलत ट्रांसलेशन किया है। योग युक्त को पहले तो भक्ति में लगे हुए, फिर देखो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बंधता। अब देखो सभी, ये देखो प्रिय, ये देखो सर्वभूत भूतात्मा, सर्वभूत यानी सभी भूतों में स्वयं को देखना और सभी भूतों में स्वयं को और स्वयं में सभी को देखना। इससे जो कर्म योग करता है तो वो निष्काम होता है, सेल्फलेस, क्योंकि उसे पता है ये सब कुछ मैं ही, सबके अंदर मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। तो उसमें सेल्फलेसनेस आ जाती है। उसे बस अब अपने शरीर के लिए स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सबके अंदर मैं ही हूं और मेरे अंदर ये सब कुछ है। तो इसका देखो भूत आत्मा का लिखा दयालु, आत्मा भूत आत्मा का दयालु, कभी सुना है ऐसा? हाँ? अब ये प्रभुपाद के अलावा जितने भी ट्रांसलेशन है वो देख लो 5.7 के। मैं आपको रामानुजाचार्य जी का भी दिखा देता हूं कि कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा मन पर विजय पाया हुआ इंद्रिय विजयी समस्त भूत प्राणियों के आत्मा को अपना आत्मा समझने वाला पुरुष कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया कि अब उसे स्वार्थ नहीं है, वो देख रहा है कि सबकी जो आत्मा है वो मेरी ही आत्मा है। तो अब वो सिर्फ अपने शरीर के लिए स्वार्थ के, मतलब अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करेगा ना। अगर वो सबको समता में देख रहा है, इक्वल देख रहा है, एकत्व में देख रहा है कि सबके अंदर मैं ही हूं, मेरे अंदर सब है, तो अब उसे सिर्फ अपने शरीर के लिए स्वार्थ कैसे होगा? हाँ? और बिना स्वार्थ के कर्म करना ही तो कर्म योग है। तो वही कृष्ण यहां पे समझा रहे हैं कि जो ऐसे योग युक्त का अर्थ एक तरह से कृष्ण ने समझाया कि योग युक्त वाले स्वयं में, मतलब आत्मा में संपूर्ण भूतों को और संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखते हैं, इसलिए वो कर्म करते तो बंधते नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उनका जो कर्म है वो अपने शरीर के स्वार्थ के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है बल्कि सबके अंदर आत्मा स्वरूप से, आत्म रूप से, इसलिए वो सेल्फलेस होकर कर्म करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने शरीर की अब चिंता नहीं होती या स्वार्थ नहीं होता। तो ये है रियल कर्मयोग। आप ये पॉज करके ये रामानुजाचार्य की कमेंट्री भी देख सकते हैं। तो ये था 5.7। 6.8 पे आते हैं, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। देखो इतने ही ट्रांसलेशन मैंने अभी तो दिखाया और इतना लंबा वीडियो बन गया अभी तक। तो सोचो अगर मैं 350 जितने ट्रांसलेशन से दिखाने बैठूंगा तो क्या होगा। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि इतने ही गलत ट्रांसलेशन है, बहुत सारे हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ये देखो 6.28, ये भी गलत ट्रांसलेशन किया है इन लोगों ने, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। देख सकते हैं आप 6.28, दूसरे किसी भी ट्रांसलेशन में देख सकते हैं 6.28। मैं रामानुजाचार्य जी का भी ट्रांसलेशन दिखा देता हूं।
6.28 वह पाप रहित योगी इस प्रकार मन को सदा आत्मा में लगाता हुआ ब्रह्मानुभव रूप अपरिमित सुख को भोगता है। देखा आपने, एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया या नहीं किया? और प्रभुपाद ने देखो क्या किया, दिव्य प्रेमा भक्ति इसने घुसा दिया अपनी ओर से। हाँ, और 6.29 भी देखो, इसमें भी गलत ट्रांसलेशन, इसमें भी गलत ट्रांसलेशन। ये देखो, सर्वभूतस्थात्मानम, यहां पे आत्मा का परमात्मा लिख दिया, यहां पे आत्मनि का आत्मा में ही रखा, यहां पे योग युक्त आत्मा का कर दिया कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति। देखा? और ट्रांसलेशन तो एकदम ही अलग होता है इनका। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, जबकि रियल ट्रांसलेशन ये है आत्मानम, कि योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दृष्टि संपन्न पुरुष सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। इसे ही समत्व कहते हैं। समत्व की भावना यही है। ये देखो, सर्वभूत स्थितम यो माम, और ये बोलते हैं ना भक्ति भक्ति भजना भजना, तो भाई भजने का मतलब भी कृष्ण ने, भक्ति का रियल मीनिंग भी कृष्ण ने 6.31 में समझा दिया है कि भजना यानी एकत्व में स्थित रहना ही भजना कहते हैं। देखो, जो योगी एकत्व भाव में, ये देखो, भजत एकत्व मा स्थितः, एकत्व मा स्थितः, कि जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर सब भूत प्राणियों में स्थित मुझको भजता है, यानी एकत्व भावना, समता की भावना ही भजना है। ऐसा नहीं है कि कुछ करना और ये सब करना भजना है। कृष्ण ने स्वयं भजने का भी मतलब समझाया है। तो ये कृष्ण को शायद पता होगा कि आगे चल के इतना पाखंड मचाएंगे, तो कृष्ण ने योग का भी मतलब समझा दिया। हाँ, भजना, भजना किसे कहते हैं वास्तविकता में, उसका भी मीनिंग समझा दिया, योग युक्त का भी मीनिंग समझा दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है। इवन आप देख सकते हैं, कमेंट्री भी देख सकते हैं, परित्याग करके एकत्व भाव में स्थित हुआ सब भूतों में स्थित, तभी तो उसमें निष्कामता आएगी। लेकिन ये प्रभुपाद का देखो, 6.31 प्रभुपाद का देखो, तो भजने का भी अर्थ समझा दिया। तो ये लोग उस पर भी ये पाखंड नहीं, आपको उल्लू नहीं बना पाएंगे। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। अब ये देखो, सर्वभूत स्थितम यो माम भजती एकत्वम, देखो एकत्वम उड़ा दिया। और ट्रांसलेशन तो पूरा अलग है, योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न। वाह, हाँ, ये तो आत्मा लिखा है। ये देखो, जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर सब प्राणियों में स्थित मुझको भजता है, एकत्व भाव में स्थित, वो तो पूरा ही हटा दिया। देख रहे हो आप? तो हर जगह ऐसा ही पाखंड इन लोगों ने मचाया है। रुको और एक बताता हूं मैं, 7.18-19। ये देखो, आप किसी भी और ट्रांसलेशन में देख सकते हैं 7.18। देखो, ये प्रभुपाद ने पूरा ही गलत कर दिया है। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दिव्य सेवा, जबकि ट्रांसलेशन में या इवन इसमें भी दिव्य सेवा कहीं पे भी नहीं लिखा। देखो, युक्त आत्मा का भक्ति में तत्पर, युक्त आत्मा का मतलब है भक्ति में तत्पर। ज्ञानी तू आत्मा एव, आत्मा एव का मेरे समान, आत्मा एव का मतलब होता है आत्मा ही, एव यानी ही। देखो, अब रामानुजाचार्य जी का मैं दिखाता हूं आपको। 7.18, ये सारे ही उदार है, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि वह युक्त आत्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु में ही स्थित है। देखा, इन्होंने बिल्कुल भी ट्रांसलेशन को नहीं बदला है। इवन, रुको एक मिनट, इस प्रभुपाद ने तो 7.19 में भी अनेक जन्म जन्मांतर, ये देखो, वासुदेव सर्वमिति, कि ये सब कुछ वासुदेव है, उसको सिर्फ इतना कर दिया। ये देखो, यहां पे भी लिखा है सब कुछ, तो उसको कर दिया कि कारणों का कारण जानकर। देख रहे हो, जो ये श्लोक अद्वैत को प्रूव कर रहा था कि वासुदेव सर्वमिति, के सब कुछ वासुदेव है, ऐसे जानकर, ऐसा जो योगी है वो अत्यंत दुर्लभ है, तो उसको इन लोगों ने कर दिया। यहां पे तो सही किया कि वासुदेव सब कुछ सर्वम, हाँ, तो कारणों का कारण लिख दिया। लेकिन आप इस 7.19 को किसी भी और ट्रांसलेशन को देखिए, आप पूरे दुनिया की जितनी भी भगवत गीता है आप देख सकते हैं, इवन यहां पे भी देख सकते हैं, बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान यह सब वासुदेव ही है, इस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, ये सब कुछ वासुदेव ही है। अब 8.27, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही गलत ट्रांसलेशन है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे गलत ट्रांसलेशन। अरे मैंने बोला ना आपको, 350
या 380 जितने इन लोगों ने गलत ट्रांसलेशन किए। लेकिन ये एक ही वीडियो में ऐसा इतना सब बता पाना आपको लगता है संभव है? और वो भी कंपेयर करा करा के बताना, और वो भी साथ में समझाना भी। तो इसलिए मैं कुछ कुछ बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए, सिर्फ आपको ये आइडिया आ जाए कि हाँ ये लोग गलत ट्रांसलेशन करते हैं, हमें इस्कॉन के अलावा दूसरी किसी भी भगवत गीता को खरीदना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन का एक एजेंडा है। इसलिए देखो, आप कभी भी उनको बोलना कि तुम्हें सनातन धर्म का इतना ही वो है, इतना ही ये है, तो भाई इस्कॉन के अलावा दुनिया में जितनी भी गीता है किसी को भी बेच के दिखाओ। हाँ, बेच के दिखाओ, और तुम फिर गुरु परंपरा का नाटक रचोगे, 4 वैष्णव संप्रदाय का पाखंड तुम्हारा है, उस पर भोंकोगे, तो हाँ कोई बात नहीं, तो जो 4 वैष्णव संप्रदाय है उसके ट्रांसलेशन बेचो ना, रामानुजाचार्य के बेचो। वो तो गुरु परंपरा से प्राप्त है, तो अब तुम्हारा गुरु परंपरा का जो नाटक है वो भी गया, क्योंकि रामानुजाचार्य का तो बेच सकते हो, मध्वाचार्य का बेचो, वल्लभाचार्य का बेचो, क्यों? अब दो बहाना। लेकिन फिर भी वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि इनका ये एजेंडा, जो माइंड वॉश करने का, ब्रेनलेस बनाने का जो एजेंडा है, वो इसी वो प्रभुपाद की झूठे ट्रांसलेशंस में ही तो है। इसे ही तो पढ़कर लोग कंडीशन होकर इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि बाकी उन्हें तो गलत ट्रांसलेशन किया ही नहीं है, ना ऐसी गलत कमेंट्रीज की है। तो अब हम आते हैं 8.27 पे। याद रखो कि मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इस पब्लिकेशन की पढ़ो, मैं बोल रहा हूं प्रभुपाद के अलावा दुनिया में जितनी भी पब्लिकेशन है आपको सब में पता चल जाएगा सही ट्रांसलेशंस है। अब ये देखो 8.27 में यहां पे भक्तगण कर दिया, देखा? अब मैं दिखाता हूं 8.27। कोई भी योगी लिखा है कि तू सब कालों में योग युक्त हो जा, योग युक्त हो जा। और यहां पे देखो, योग युक्तो भवार्जुन का किया कृष्ण भावनामृत में तत्पर, और यहां पे कर दिया कि अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कृष्ण कह रहे हैं योग युक्त भवार्जुन, कि योग युक्त बनो अर्जुन, हाँ तू सब कालों में योग युक्त हो जा। तो उसको ये लोग लिखते हैं कि भक्ति में सदैव स्थिर रहो। और यहां पे भी जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, जबकि यहां पे आप देख सकते हैं किसी भी और ट्रांसलेशन में प्रभुपाद के अलावा, इस्कॉन के अलावा, इवन ये भी आप देख सकते हैं, वेदों, यज्ञों और तपों में तथा दानों में जो पुण्य फल दिखलाया गया है, योगी इसको जानकर उस सबको लांघ जाता है और परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। देख लिया आपने? तो भाई ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे गलत ट्रांसलेशन इन्होंने अपने श्रीमद् भागवतम, जिसे भागवत पुराण कहते हैं, उसमें भी किए हैं। तो बस मुझे इतना बताना है कि इस्कॉन के अलावा आप दुनिया में जितने भी ट्रांसलेशंस देखेंगे सब में आपको सही ट्रांसलेशंस मिलेंगे। तो आपको इनकी गीता को इग्नोर करना है, या अलग अलग बहाने देंगे कि इस स्कॉलर ने ये तारीफ की, वो तारीफ की। अरे उन्होंने कोई गीता थोड़ी पढ़ी है, उन्होंने तारीफ की होगी क्योंकि उनको लगा होगा कि ये लोग ने कृष्ण भक्ति फैलाई है, उनको एक गलत फहमी हो गई होगी। हाँ, उनको नहीं पता था कि कृष्ण भक्ति नहीं, इन्हें अपना जो पॉपुलेशन है हरे कृष्ण कम्युनिटी का वो बढ़ाना है, वो नहीं जानते बेचारे। लेकिन मैंने ये प्रूव किया है। आप इस्कॉन्स जूइश रियलिटी प्लेलिस्ट है मेरी, उसके सभी वीडियोस को देखिए, इस्कॉन्स जूइश कनेक्शंस और ये सब, आपको पता चलेगा इनका रियल मकसद क्या है, क्या है। मैंने प्रूफ के साथ बताया। मैंने बहुत सारी ब्लॉग्स की और साइट्स की लिंक्स भी शेयर की है, उसमें भी ये एक्स इस्कॉनाइट्स ने इनको एक्सपोज किया है। तो प्लीज अपने आंखों से ये पट्टी को हटाइए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और मैं अपने कमेंट, मतलब पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी भगवत गीता है ऑथेंटिक है। उसके अलावा मैं ये भी डालूंगा कि क्या गीता में कृष्ण ने सिर्फ उपासना करने वाले भक्तों को श्रेष्ठ बताया है। वो मैंने भगवत गीता खोल के बताया कि कृष्ण ने सभी को श्रेष्ठ बताया है जगह जगह पर। वो भी आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो अब इसी के नाम से गुमराह करेंगे इसलिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी गुरु परंपरा एक्सपोज, वो पहले देखना है, इनकी फेक गुरु परंपरा जिसके दम पर ये उछलते हैं, प्रूफ के साथ मैंने एक्सपोज किया है। तो प्लीज 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 इन लोगों पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। इनके फॉलोअर्स जहां जहां से भी रेफरेंस देते हैं सब मोस्ट ऑफ झूठे ही होते हैं, या तो ट्रांसलेशंस गलत होते हैं, या तो वहां पे श्लोक वो होता ही नहीं है, या तो अपने सेक्टेरियन बुक्स का कुछ देते हैं। तो आप लोग गुमराह मत होइए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आई एम अ जूइश स्वामी वाला जो जूइश एक्सपोज रियलिटी है, वो वाला वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। तो गुमराह मत होइए, बस इतनी ही प्रार्थना है मेरी। और भी बहुत सारे गलत ट्रांसलेशंस किए इन लोगों ने, मैंने जितने बताए उतने ही नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये देखो, इतने में ही इतना बड़ा वीडियो बन गया, सोचो आप। तो बस वो जो वीडियोस है वो देखिएगा, गुरु परंपरा एक्सपोज और ये सब, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।